पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह बद्री जी, महाअवतार बाबा जी, समस्त गुरु मंडल को प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सभी उषा शर्मा जी के साथ ध्यान भी करेंगे और कुछ ज्ञान भी लेंगे उनसे। तो मैं उषा जी को आमंत्रित करूंगी। जी उषा जी, ओवर टू यू। सभी ध्यानी मित्रों को मेरा नमस्कार। संतोषी का बहुत बहुत आभार। और आज मैं फिर देवीय शक्तियों की मर्जी से आपके समक्ष हूँ। तो आज हम जो अपना सेशन प्रारंभ करते हैं, मैं पत्री जी से अनुरोध करूंगी, विनय करूंगी, वो मुझे संभाले रखें। तो मैं शुरू करती हूँ। आज मैं कहना चाह रही हूँ कि दुख की क्या वजह होती है, क्या कारण है कि इस संसार में हर व्यक्ति, ऐसा तो मुश्किल ही पाओगे जो कह रहा हो नहीं नहीं मुझे कोई दुख नहीं है। होंगे, पर अब हमारे नजरिए से नहीं दिख पा रहे हैं अभी हमें। तो वही सब हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। अक्सर जिसे हम कारण समझते हैं, आवाज कैसी आ रही है? ठीक है। ठीक है। अक्सर जिसे हम कारण समझते हैं वह कारण नहीं, एक्सक्यूज होते हैं। असली कारण हमारे भीतर होता है और हम बाह्य जगत में से उन कारणों को ढूंढते रहते हैं, ढूंढ लेते हैं और उनका निवारण करने के उसमें ही अपना जीवन निकाल देते हैं। बाहर की परिस्थिति का परिवर्तन करते रहते हैं, जबकि कारण उसका हमारे अंदर है। बहुत आसान है उसे परिवर्तित करना। समझें अपने आप में पर्याप्त है। जो इसमें आगे निवारण समझ में आएगा। आज की जो चर्चा है उसमें एक है कि हमारी नेगेटिव दृष्टिकोण है। उसमें एक है ये कि नेगेटिव दृष्टिकोण है। हम बहुत ही निराशापूर्ण, बिना उमंग के, उत्साह के चीजों को देखते हैं। ये एक तरह के व्यक्ति हैं, दूसरे भी हैं। और तब हमारे ही गलत अनुमान हमें भयभीत हो जाते हैं। हम उन्हीं अनुमानों से जो हमने अपने निराशावादी दृष्टिकोण से बना रखे हैं दुखी हो जाते हैं। वास्तविकता वैसी नहीं है। डिप्रेशन वाले लोगों से मिलोगे, वह बड़े बुद्धिमान होते हैं, हर चीज को सिद्ध करके बताते हैं। सब बेकार, कुछ काम का नहीं, जिंदगी व्यर्थ है। और इस वजह से सुसाइडल टेंडेंसी भी उनमें पैदा हो जाती है। जीने का क्या लाभ, आत्महत्या ही कर लो। उनके मन में यह कहानी चल रही है। जो वो निगेटिव अप्रोच वाले हैं, उनके मन में ये सब चल रहा है। वो कहानी जो प्रोजेक्ट में, और वो मन जो है वो उसका प्रोजेक्टर है। और बाहरी संसार के पटल पर कहानी दिखाई देती है। उनको लगता है सच पूरा जीवन बेकार बेकार है, बेकार है। दुनिया में इतने लोग नास्तिक हो गए, कैसे हो गए? ईश्वर को तो जानते नहीं, देखा नहीं, कभी मिले नहीं। लेकिन पंडित, पुरोहित, पादरी, मौलवी
इन्होंने बताया कि यह संसार ईश्वर की रचना है और चूंकि उनकी नकारात्मक सोच है, उन्हें ईश्वर से चिढ़ सी हो गई। अगर ऐसा संसार बनाने वाला ईश्वर है, तो भगवान बचाए, ऐसे भगवान से भरोसा ही खत्म हो गया। ये केवल एक दृष्टिकोण है जो निगेटिव अप्रोच रख रहे हैं। तो वही दुख का भी उनका वो निगेटिव अप्रोच है। अब इस संबंध में एक प्रसंग है कि एक ईसाई टेलर था, उसको किसी ने अपना कुर्ता पजामा सिलने को दिया। इसे और अच्छी तरह समझ में आएगा हमें कि ये क्या है। सिलने को दिया, दे दिया। अब कभी गुजरा होगा, उसने सोचा होगा मैं जाऊं देखूं, भाई टेलर ने सिल दिया, पर जा नहीं पाया। फिर जब वो गया, तब वो करीब 5-6 माह हो गए थे। वो गया, बोला भाई वो मेरा कुर्ते पजामे का क्या हुआ? बटन लगने वाले हैं बस, तैयारी समझो। चला गया, क्योंकि वो तो खड़ा नहीं होगा, है नहीं। चला गया। फिर कभी आया, अरे बोले वो गुम सा हो गया था, ढूंढा है हमने, निकल आया, बस आप अब आप अगली बार आओगे तो तैयार है। अब बेचारे का जब चक्कर लगा, साल भर में पहुंचा, इत्तेफाक से पहुंचा। उसने कहा हाँ भैया कुर्ता पजामा, तो उसने कहा बस थोड़ी सी कसर है, बस अब तो बन ही गया है। तो उसको जरा चिढ़ सी आ गई, बोली ये क्या है भाई, साल भर होने आ गया और मुझे तुम्हारे सहयोगी से पता लगा है अभी कपड़ा वैसे ही रखा है, तुमने कुछ भी नहीं किया उसमें। तो इस बात उसको पकड़ा गया वो इस बात पे। तो बोला देखो हम परफेक्ट काम करते हैं, सुना, और हम कोई गलती नहीं छोड़ना, हम कोई जल्दबाजी करते हैं, हम बढ़िया से बढ़िया आपके नाप का कुर्ता पजामा सिल के देंगे। तो थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, ये टेलर कह रहा है। तो वो व्यक्ति तो चूंकि साल भर उससे उसको ये बातें कर रहा था, तो चिढ़ा तो हुआ तो है ही। तो वो बोला भाई आपके धर्म ग्रंथ बाइबल में, आपके धर्म ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने यह सृष्टि 6 दिन में बना दी थी और 7वें दिन उसने आराम किया था। वो उसी के लहजे में समझा था। और 7वें दिन उसने आराम किया था, इसीलिए आप रविवार का हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे। अरे भैया इतना सुनना था, मास्टर भड़क गया, मतलब टेलर मास्टर भड़क गए और बोले कोई नेगेटिव नहीं। अरे बोले इसीलिए तो ये तुम्हारा संसार बना, देख लो कैसा संसार बना है, क्या बना है ये संसार, इतनी जल्दबाजी में बनाया। भाई मैं तो परफेक्ट माने, उसने तो संसार भी गलत हो गया, उसको बनाने वाला भी गलत हो गया, उसकी समझ से तो वो ये जवाब दे रहा था इस बात का, मैं तो परफेक्ट चीज बनाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 6 दिन में बन गई थी। चलो, उसकी नेगेटिव सोच थी। अब ये तो एक पहला वो है कि जो दुखी व्यक्ति होते हैं उनमें एक नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति तो ये है। अब ये एक दूसरा तरह का भी एक वर्ग है, वो है परफेक्टनेस। उनके भीतर बड़ा पॉजिटिव दृष्टिकोण है, ये उसके ठीक विपरीत है, पॉजिटिव दृष्टिकोण है। वे चीजों को बहुत ऊंचे आदर्श स्थिति में देखते हैं और फिर दुखी होते हैं, क्योंकि दुनिया वैसी भी नहीं है जैसी परफेक्ट वो सोच रहे थे। उन्होंने मन में धारणा बना ली है कि ऐसी होनी चाहिए, उनका अपना एक फ्रेम बना लिया उन्होंने उसका, और वो उसके अनुरूप खोजते हैं उसको, तो वो कुछ वैसा भी नहीं मिलता। तो वो अंततः बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, विषाद में पड़ जाएंगे। और यह परफेक्टनिस्ट आदमी खुद भी खूब परेशान रहता है, और जो उसके चारों तरफ होते हैं उन्हें भी वो परेशान ही रखता है। उसके मन में अनुकूलित इमेज है, ऐसा होना चाहिए। उसने हर एक के लिए अपने मन में एक इमेज बिठाई है। वो जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो परफेक्टनिस्ट हैं। तो वो कह रहे हैं भाई देखो, माँ बाप ऐसे होने चाहिए, पति ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, बेटा ऐसा होना चाहिए, सबऑर्डिनेटर ऐसे होने चाहिए, बॉस ऐसा होना चाहिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए।
और यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में भी कह रहे हैं, ईश्वर ऐसा होना चाहिए। उसके मन में बहुत उच्च कोटि के आदर्श हैं, उस परफेक्टनिस्ट के मन में। और जीवन को पग-पग पर, कदम-कदम पर वह पाएगा कि वैसा तो कुछ नहीं है। अब ये आदमी सोच ही तो रहा है, पर जब वो देखेगा तो उसके सामने ये आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। इस संबंध में वो भी मतलब वो भी एक दुःख का कारण, उसका ये गुण नेगेटिव वाला और इसका परफेक्टनिस्ट वाला गुण एक तरह से दुःख का कारण ही बन रहा है। अब थोड़ा-सा इसका भी एक संदर्भ है कि एक पागल सम्राट था, सन की, पागल सम्राट था। तो आप ये ना सोचे कि मैं वो पागल है, वो सन की है, कोई पागल सम्राट की कहानी है। याद रखो कि वो पागल सम्राट कहीं और नहीं, हमारे भीतर हमारा मन है। कहानी तो पागल सम्राट की ही है। तो वो क्या था कि उसको सम्राट को एक दिन ऐसा विचार आया कि मैं, वो भी परफेक्शनिस्ट है, गजब का, और वो चूंकि सम्राट है तो फिर तो उसके क्या कहने। उसने कहा मैं ऐसा विश्राम गृह बनवाऊंगा जो मतलब बहुत ही परफेक्ट होगा, जो कोई आएगा विश्राम करेगा और उसे कहीं कुछ कमी नजर नहीं आएगी इसमें। मैं इतना अच्छा बिल्कुल परफेक्ट घर बनाऊंगा। तो उसने जैसे ही उसको ये समझ आया, उसने आर्किटेक्ट बुला लिए, डिजाइनर बुला लिए, इंजीनियर बुला लिए, और इन सबको बुला के उसने ये घोषणा करी कि मैं ऐसा विश्राम गृह बनाना चाहता हूँ जो बिल्कुल परफेक्ट हो, और जो भी यात्री उसमें ठहरे वो ये कहे कि बहुत बहुत ही आरामदायक घर, विश्राम गृह है। तो आप लोग ऐसा करिए कि सब हमारे नागरिकों का, हमारे राज्य के नागरिकों की क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, कितना वजन है, और मतलब एक एवरेज निकालो इस सारी चीजों का जो हमारे विश्राम गृह में ठहरेंगे। उनका एवरेज बनाओ, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, और एक बढ़िया सी एवरेज निकाल के उस एवरेज पर एक परफेक्ट विश्राम गृह बनाओ। ये राजा ने उस मीटिंग में बताया। 3-4 महीने लग गए, सब लोगों ने खूब प्रयास किया, और एवरेज एवरेज इस तरह का निकाल लिया, और परफेक्ट उसका वो बनना शुरू हो गया, विश्राम बनना शुरू हो गया। तो बन के तैयार हो गया। वाकई वो इतना खूबसूरत था, महल में देखने लायक चीज थी। कुछ नहीं, अब वो विश्राम गृह बना है तो यात्री आने लग गए। तो यात्री आते तो राजा उनका खुद खुद उनकी आगवानी करता, खुद अंदर तक ले जाता उन्हें। कुछ नहीं, बहुत अच्छा। अब वो जैसे ही अंदर जाते तो सीढ़ी चढ़ते, भाई यात्री है तो थोड़ा ऊंचा होगा, सीढ़ी चढ़ेंगे। अब सीढ़ी चढ़ते तो, पर लोगों ने ये महसूस किया कि चलो ये इसे यहीं छोड़ो अभी। अब वो सीढ़ी चढ़ते तो सीढ़ी चढ़ते तो अब किसी का पैर जरा ही बाहर आ रहा है तो कहता, देखो भाई हमारा तो ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, आप परफेक्ट नहीं है, आप में परफेक्शन की कमी है। तो वो उसने वहां पे, वो तो चूंकि सन की था, उसने वहां पे कुछ पहलवान तलवार वाले लगा रखे थे, वो उसकी एड़ी उड़ा देते। चलो एड़ी से बच गया, वो अंदर चढ़ा, अंदर गया, चौखट पे गया, चौखट पे गया, वहां पर कुछ दिक्कत है। तो वो लोग पूछते कि भाई ये आप इसमें पूरे नहीं बैठ रहे हो, आप थोड़े से लंबे हो, बताओ कहाँ से छांटे, ऊपर से छांटे कि नीचे से छांटे। भाई कहीं से भी छांटो, उस बेचारे के तो प्राण भकेलू उड़ ही जाएंगे। अब वो अंदर गया, साहब पलंग पलंग वलंग बहुत आलीशान सब कुछ है वहां, लेटा करा उसने, पलंग भी बहुत तो परफेक्ट ढंग से बनवा रखे थे, पूरा नाप लगा लोगों के। अब मान लो कि कोई पूरे पे नहीं जच रहा है, थोड़ा नाटा है, तो कहता था इसे खींचो। मतलब पूरी सनक में था। और कोई कमजोर सा है तो कहता था इस पे तो ये लेटे ही अच्छा नहीं लग रहा है, इसे फुलाओ। अब वो फुलाओ जी, ये सारे उसने लगा रखे थे। तो कुछ ही दिनों में लोगों ने महसूस किया कि ये है तो बहुत आलीशान,
पर जो कोई यात्री इसमें जाता है वो वापस तो हमने आते नहीं देखा। तो धीरे धीरे ये अंदर की खबर बाहर भी गई कि भैया ये चक्कर है इसमें। तो वो तो सारे जो बेचारे जो जाते थे, चूंकि उसने परफेक्ट बनाया था, परफेक्ट कोई था नहीं, और वो सब उनका काम हो जाता था। अब हो जाता था माने उनको मृत्यु हो जाती थी। भाई वो 5-6 टेस्टों में ऐसा कौन सा परफेक्ट है जो निकल जाएगा? उसकी काटा पीटी काटा चाटी करेंगे तो वो तो मर ही जाएगा बेचारा। इसलिए कोई भी यात्री उसमें जाता तो था, लौटते किसी ने देखा नहीं था। जनता में ही खबर फैल गई थी। हाँ, हमको भी ऐसा लगेगा कि ऐसा पागल आदमी है, पर गौर से टटोलता हमारे भीतर, जब हम टटोलेंगे तो हमारे भीतर भी वो बैठा है, और उसके पास फिक्स फिक्स फैम है, उसकी अपनी चौखट है, उसका अपना पलंग है, हमारे अंदर जो बैठा है। और वह दुनिया में हर व्यक्ति को उसमें फिट करने की कोशिश कर रहा है। आज तक कोई फिट नहीं हुआ। वैसा आदमी दुनिया में है ही नहीं जो हमारी नजरों में सही निकल सके। फिर हम दुखी होते हैं। ना कोई व्यक्ति है, ना वैसी परिस्थिति कहीं मिलती है जो सही है, जो हमने अपना बना रखा है परफेक्ट आदमी ने सोचा है ऐसा हो वैसा, वो तो कुछ है ही नहीं। तो वो आनंदित कैसे हो सकता है? वो तो दुखी रहेगा। सब कुछ गलत है, इसका भी ये गलत गलत ही जीवन। आरंभ में तो कुछ थोड़ी बहुत उसे आशा सी नजर आती है। जीवन के मध्य में आते आते उसको ऐसा लगता है मैं सब कुछ सही कर लूंगा, मैं सही कर लूंगा, इन्हें परफेक्ट बना दूंगा। पर थोड़े और आगे चल के उससे समझ में आ जाता है कुछ भी नहीं हो सकता, ये काम मैं कर ही नहीं सकता, और ना यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जो मेरे अनुरूप बना हो। अब छोटे, ये तो इंसानों की बात है, पर छोटे बच्चे को भी आप से ये सोचो कि वो परफेक्ट हो जाएगा आपके कहने के अनुसार, तो वो भी नहीं होगा। उसने, छोटे बच्चे ने भी अपने अंदर बिठा रखा है कि ऐसा पापा, ऐसी मम्मी, ऐसा कमरा, ऐसा पलंग, ऐसी किताब, उसकी भी अपनी, उसने अपना एक फ्रेम सा बना रखा है कि मैं ऐसा वाला चाहिए मुझे। तो इसे और अच्छी तरह हम समझेंगे कि एक 7 साल का बच्चा था, वो पढ़ना शुरू ही हुआ पढ़ना शुरू ही हुआ था। वो लौटा स्कूल से तो एक दुकान में घुस गया, उसकी किताबों की दुकान। किताबों की दुकान में घुसा तो वहां किताबें छांटने लगा। वो किताबें छांटने लगा तो उसने उसमें से एक किताब निकाली। वो किताब निकाली, वो उसको बुक सेलर को देने पहुंचा कि ये किताब मुझे चाहिए। तो उस किताब पे लिखा था संतान का सही पालन पोषण कैसे किया जाए। तो दुकानदार हंसने लगा, बोले बेटा ये तो तुम्हारे मतलब की किताब नहीं है, ये तो बड़े लोगों के मतलब की है। उसके बच्चे के मन में भी फिक्स आइडिया था माँ बाप का। तो वो बोला नहीं नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा पालन पोषण सही हो रहा है कि नहीं। मेरे माँ बाप तो अनपढ़ गंवार हैं, वो नहीं समझते हैं। मैं देखूंगा कि मेरा पालन पोषण इस किताब के आधार पर हो रहा है कि नहीं। माने वो भी परफेक्शन पे, मतलब उसने भी अपने अंदर एक एक फ्रेम बनाया हुआ है कि इसमें मैं ऐसे वाला मैं जो होगा उसका पालन पोषण सही है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फ्रेम में कोई फिट नहीं होता, आप बना भले ही लें। अब जब फिट नहीं होगा और आपने एक जिगड्डीपन लगा रखा है कि नहीं नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, तो वो दुख का ही कारण बनेगा। ऐसा होता है कि दूर से हमने किसी व्यक्ति को देखा, थोड़ा सा बच्चे से जवान पे आ जाओ, दूर से हमने किसी व्यक्ति को देखा तो हमने कहा ये परफेक्ट व्यक्ति है भाई। तो जब हम उसे देखते हैं तो हम दो एक तरफ का पहलू ही दो एक आयाम देख पाते हैं, उसके 2-4 आयाम देख लेते हैं। आयाम तो बहुआयामी होता है आदमी, तो आदमी तो जाने कितने कौन है उसके। तो अब वो जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो वहां भी यही हाल है भाई। ये
ये तो मैं तो गलत, मेरा अनुमान निकल गया, यहाँ भी दुख का सामना कर रहा है। मैं सोचा था ऐसा होगा, ये तो सारा गलत ही है। ये तो एक आध चीज अच्छी है, मतलब उसका ये एक अनुमान है सादा व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति का। तो इस जगह भी जब हम पास से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, तो यहाँ भी ये है, लफड़ा तो है ही। एक व्यक्ति थे, अब ये कैसे हम लोग बदल जाते हैं कि जिस चीज को लेके पकड़ के हम आगे चल रहे हैं, हम अपने को कैसे सुधारते हैं। एक व्यक्ति था, उसके 4 तलाक हो गए। 4 तलाक हुए तो उसके 6 महीने बाद उसके बेटे की शादी हुई। कुछ दिनों बाद वो किसी पार्टी में पकड़ा, तो उसके मित्र उसके पास गया और बोला, क्या आपने अब पांचवी बेगम कर ली है? बोला, नहीं नहीं नहीं। बोले, ये मैंने आपके साथ नहीं देखी, ये कौन है? बोले, ये है तो मेरी ही बेगम, पर ये पहले वाली है। उसको हंसी आ गई। बोला, अच्छा। वो, अरे मैं थक गया हूँ सब तरफ देख देख के, मैंने सोचा भाई अभी इस यही अच्छी है, समझे ना? तो इस तरह का भी होता है कि कई बार हम जो बदल लेता है अपने उस फ्रेम को, वो वापस उधर भी चला जाता है। यह सबकी कहानी है। और वो जो है, वो नए नए देखेगा तो कोई उसकी आदर्श इमेज में फिट नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। अब अपने आप को आप कितना ही अच्छा समझते हो, और दुनिया आपको कितनी इज्जत देती है, आप, मतलब दोनों, आप अपनी पत्नी की नजर में ऐसे व्यक्ति हैं जो वो कहेगी, भगवान ऐसा पति किसी शत्रु को भी ना दे, किसी को भी ना दे। वो ऐसे, उसकी जो आत्मा बोलेगी, वो 4 जनों में ना बोले। क्यों? क्योंकि वो उसके नजदीक रह के, अब या तो वो उसकी कमियों को समझ ले ना, अब तो जब नहीं समझेगी तो ऐसे ही बोलेगी। दूसरी तरफ पति भी कहेगा, अरे ऐसी पत्नी किसी शत्रु को भी ना दे, और ऐसी मुसीबत में भगवान किसी दुश्मन को भी ना डाले। अपना अपना नजरिया है। तो ये सब जब चल रहा है जीवन में, तो इसका कारण क्या है? एक निगेटिव दृष्टि वाले लोग, निराशा से भरे, डिप्रेसिव टेंडेंसी, कि वह जैसे दुनिया देख रहे हैं वह अंततः वैसी नहीं है, और उनको लगता है कि इससे तो बेकार है, आत्मघाती कर लो। कई लोग, मतलब ये नहीं है हर का हर नेगेटिव आदमी कर लेगा तो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। मतलब उसको जब नहीं, उस वो तो है ही निराशावादी, निराशावादी तो जल्दी डिप्रेशन में जाएगा। और दूसरी तरफ है परफेक्टनिस्ट। जो परफेक्टनिस्ट हैं, उनके मन में बहुत ही ऊंचे आदर्श हैं, और वो वैसा कहीं कोई मिलता नहीं है। वैसी घटनाएं जीवन में कभी घटती ही नहीं। यह जिसकी आशा लगाए बैठे थे, वैसी घटनाएं कभी जीवन में नहीं घटती। अंततः वह भी बहुत विषाद में पड़ जाता है, बहुत दुख और फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यह दोनों प्रकार के नजरिए छोड़ दें, और जीवन जैसा है यथार्थ में उसको स्वीकार कर लें? डिप्रेशन वाले लोगों को तो हम पकड़ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं, हमारे समझने में आ जाते हैं, मतलब हम उन्हें देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, मानसिक रोगी हैं, इसका इलाज करेंगे। पर ये जो परफेक्टनिस्ट हैं, इनको नहीं पकड़ पाते। यह भी मानसिक रोगी हैं, इनको भी इलाज की जरूरत है। बल्कि इनको तो हम समझते हैं कि ये तो नेतृत्व का रोल बहुत बढ़िया करेंगे। क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यह तो समाज का अगुआ वर्ग संभालने लायक है, राजनेता हो सकते हैं।
मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। इतने महान-महान आदर्श हैं, तो इसके लिए क्या ऐसा हो सकता है कि हम तो फिर ये बन सकते हैं? माने डिप्रेशन वाले को तो हमने समझ लिया, पर इसके लिए तो अभी भी हम समझ ही नहीं पाए। पर वो सच में वो बात तो उसको भी उसके भी पल्ले अगर वो इसी पे चलेगा तो दुःख ही हासिल होगा। तो ऐसा हो जाए कि हम ये दोनों नज़रिए छोड़ दें और आराम से जो भी हमारे सामने आ रहा है, जैसी परिस्थिति आ रही है, उस परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार कर लें। तो हम देखेंगे कि हम अभूतपूर्व रूप से रिलैक्स हो गए। जैसा है, हमें स्वीकार है। केवल दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति ही नहीं, हमें खुद भी अपने आप को स्वीकार हो गए हैं। जो वो वाली लिस्ट है ना जिसमें उसने फ्रेम बना रखे हैं, वो अपने फ्रेम में भी खुद फिट नहीं है। उसे खुद को लगता है मेरे में भी ये कमी है। तो इस जगह पे ये बात है कि वो अपने को भी अपने अच्छा व्यक्ति समझने लगेगा। अगर वो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार, अपने को भी वैसे ही स्वीकार कर ले। सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा हो जाएगा उसमें। दूसरों के प्रति भी बहुत प्रेम और आदर से भर जाएगा वो आदमी। तब हमारे जीवन में शांति और आनंद फलित हो सकता है। मतलब उस केस में सब लोग दुखी हैं, चाहे वो नेगेटिव सोच वाले हैं, चाहे वो परफेक्ट सोचते हैं, जिसे हम परफेक्ट कहते हैं। वो परफेक्ट कोई है नहीं, ये अब आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में। तो अगर हम वैसे ही समझ लें तो फिर हम आनंद और शांति में रहेंगे और हमारा जीवन फलित होने लगेगा। नास्तिक और आस्तिक ये कुछ नहीं है, एक्चुअल है वास्तविक। तो वास्तविकता फेस करें, अपनी धारणा क्यों लगाएं? हम लोग जो वास्तविकता है उसे फेस कर लो। अपनी धारणा को छोड़ो, जो हमने सोच रखा है हम ये हम वो कुछ नहीं। जैसा है उसे हमें स्वीकार करते हैं। हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं ऐसा करने पर, और हमारे जीवन में शांति, आनंद और संतोष घटित होने लगता है। तो मैं बस ये बता रही थी कि ये पता हम सबको है कि ये दुःख के जो कारण हैं, ये स्वीकृति ना देना और बस ऐसे जो आप देख रहे हैं, तो अगर कहीं हमने भी कुछ कर रखा हो, देखो हम भी कोई बड़े भारी वो तो है नहीं, हम भी इसी दुनिया में रह रहे हैं। तो अगर कहीं कुछ है, तो मौका है, निकाल लो भैया। सितंबर चल रहा है, नई नई ऊर्जा आ रही है, कुछ निकाल लोगे तो कुछ जगह बन जाएगी, उसका लाभ मिलेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं खुद आपको बता रही हूँ, मैं खुद सोच रही हूँ कि भैया ये मौका अच्छा है। तो अब हम ये बात तो यहाँ खत्म करती हूँ और अब हम ध्यान करते हैं। ध्यान में बैठते हैं। तो सब लोग रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हम बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट जाएं। अब हम अपने अंदर जाएंगे। तो अंदर जाएंगे और अंदर के ही रहेंगे। बस अंदर हमें अगर कुछ दिखेगा तो हमें सांसों का आना और जाना, यही दिखेगा बस, और कुछ नहीं। इतना हमको बिल्कुल जुड़े रहना है। तो सर्वप्रथम हम पत्री जी की चेतना का आह्वान करते हैं, महाअवतार बाबा जी की चेतना का आह्वान करते हैं, शिव शक्ति की चेतना का आह्वान करते हैं, योगी राज कृष्ण की चेतना का आह्वान करते हैं, गाइडेड एंजल्स का आह्वान करते हैं, आने वाले दिन बुजुर्गों के आ रहे पुरखों की चेतना का आह्वान करते हैं, सब ऋषि मंडल
ऋषि और ऋषि पत्नियों की चेतना का आह्वान करते हैं। सभी की चेतना का आह्वान करते हुए हम ध्यान में जुड़ेंगे, उनके आशीष, उनको बुलाते हैं, उनकी आशीष में ही हम ध्यान करेंगे। साथ ही हम गोल्डन पिरामिड की चेतना का आह्वान करेंगे, और जैसे ही हमने आह्वान किया है, गोल्डन पिरामिड हमारे ऊपर स्थापित हो गया है। इसके अंदर बैठकर हम सब सामूहिक ध्यान करेंगे, सामूहिक ध्यान करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। कोई भी विचार आ रहे हैं उनसे हटिए। अब आप 4-5 गहरी गहरी सांसें लें, अपनी नाभि तक सांस को लाएं, पेट फुलाएं, और धीरे धीरे उसे अपने मुंह से निकाल दें। तो जब आप निकालेंगे तो निकालने के बाद फिर थोड़ा सा, जितनी आप में सामर्थ्य है, ठहर जाएं दोबारा दूसरी सांस लेने के लिए, और दूसरी सांस लें। इस तरह से आपको 5-6 बार करना है, और उसी बीच में यह संकल्प ले ले कि मैं पूर्णतः जागृत अवस्था में रहकर ध्यान की गहराइयों में जाऊंगा, और अपने पूर्णत्व को प्राप्त करूंगा। मैं जो नई ऊर्जा आ रही है उसको लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे पर उतना स्पेस है, मैं उस ऊर्जा को लेने के लिए तैयार हूँ। ये संकल्प करिए, और धीरे धीरे रिलैक्स होते जाइए। अपने अंगूठों को देखकर, पांव के अंगूठों को बोलिए रिलैक्स। बहुत प्यार से देखिए, बहुत प्यार से देखिए उसको, अपने मन में विचारिए रिलैक्स। पंजे रिलैक्स, एड़ी रिलैक्स, धीरे धीरे रिलैक्स। थैंक यू। ऊपर बढ़िए, पिंडलियां रिलैक्स रिलैक्स। घुटने चारों तरफ, गुलाई पे अपनी नजर घुमाइए, थैंक यू बोलिए, रिलैक्स। आगे बढ़िए, जांघा रिलैक्स, बैक रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी, पूरी वर्टिब्रा सब रिलैक्स, पीठ रिलैक्स, कंधे कंधे एक बार देख लीजिए, कंधे घुमा लीजिए, कंधे रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। बाहा, कोहनी, हाथ, हथेली, नाखून रिलैक्स। पेट, पेट के नीचे के सभी अंग रिलैक्स रिलैक्स। थैंक यू, थैंक यू। सब कुछ सही तरीके से सारे अंग काम कर रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स। पेट के अंदर के सभी अंगों को थैंक यू। आगे बढ़िए, हमारे लंग्स रिलैक्स, हार्ट, गर्दन रिलैक्स रिलैक्स। सिर, सिर का ऊपरी हिस्सा, पीछे का हिस्सा, दाएं बाएं रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, और रिलैक्स। माथा रिलैक्स, आंखें, आंखें रिलैक्स, कान रिलैक्स, गाल, मुंह के अंदरूनी दांत, तालू रिलैक्स। चला के देख लीजिए, रिलैक्स, थोड़ी रिलैक्स। अब हम सब शरीर के सारे अंगों को रिलैक्स थैंक यू करते हुए, अणु अणु को रिलैक्स करते हुए, अब हम ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे, और ध्यान सांसों का आना और जाने पर ध्यान लगाएंगे।
एक म्यूजिक के साथ सब बाहर का बाहर छोड़ दें। कितनी प्यारी है ये बांसुरी, कितनी प्यारी, कितनी अनूठी है ये बांसुरी। कितने गुण हैं इसमें। जब कृष्ण के मुख से लगी और कृष्ण ने इसमें फूंक मारी तो सातों सरगम बिल्कुल प्रकृति नाच उठी उसमें। और जो नर नारी थे उनके सातों चक्र जागृत हो गए और ऐसे उत्साह में वो भी नृत्य करने लगे। और आप देखिए कि वही बांसुरी हमारे पिता महापत्री जी के अधरों पर भी लगी। कितनी अनोखी है ये बांसुरी, इसको सत सत प्रणाम।
धीरे धीरे अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। जो भी आध्यात्मिक शक्तियों का हमने आवाहन किया है, देवत्व का आवाहन किया है, उनसे आशीष लेते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए हम विदा करेंगे। वह अपने अपने लोक में जाए। सभी फिजिकल मास्टर्स का थैंक यू करेंगे। धरती माता का धन्यवाद, प्रकृति माता का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, जिनसे यह शरीर बना, उस शरीर का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे साथ होते हैं उन सब का बहुत 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 धन्यवाद। इसी भावना में रहते जो हमने इस जन्म में या पिछले अनेकों जन्म में किसी को नुकसान पहुंचाया हो, आहत किया हो, उसकी मार
उसकी प्रगति के मार्ग में बाधा बने, तो आज हम उनसे माफी मांगे लेते हैं, कृपया हमें माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें। और इसी तरह से यदि कोई भी विघ्न बाधा मेरी प्रगति में किसी भी जीव जंतु ने डाली हो, प्राणी ने डाली हो, तो मैं वह सब भूले बैठी हूँ, मैंने सबको माफ किया हुआ, मेरे दिल में कुछ भी नहीं। और वो अपनी प्रगति करें ध्यान करके, और मैं अपनी प्रगति, अपने आत्मा की प्रगति करूँ। गोल्डन पिरामिड को भी उसके स्थान पर सुशोभित करने के लिए भेजा गया है। सब लोग धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियां खोलें, पाँव को हिलाएं, गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को रगड़ के आंखों पर रख लें। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। धीरे धीरे अपने सभी शरीर के अंगों पर फेर लें ये ऊर्जा, समाहित करते हुए अपनी आंखें खोल लें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद उषा दीदी, बहुत अच्छा ध्यान। और जो आपने ज्ञान भी दिया वो हम मैं सभी आज ध्यानी कुछ हैं। थोड़ा सा और पढ़ना चाह रही थी, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा है। अगर तुम मुझे 5-7 मिनट दो तो आप लोग, थैंक यू 2 जी, पेज है। थैंक जी, जी, जी। आप यदि कुछ सुनाना और कुछ चाह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं पढ़ना चाह रही हूँ। जी। 5-7 मिनट, 5-7 हाँ, मिनट है, बस। पर हमको अच्छा लगेगा, वो आजकल के रेफरेंस में जी। है। पढ़ू। हाँ, हाँ जी। ओल्ड एनर्जी, न्यू एनर्जी, ये तो हम सब समझते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहना है ना। हमें पता है कि हमारे अंदर कुछ है और हम एक मुख्य कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं। जरूरत होने पर हमारी पसंद की चीज को भी त्यागने के लिए हमने समझौता किया है। सब समझ रहे हैं आप, ये पीछे की बातें हैं ना। इस जन्म में हमने बहुत कुछ पाया है। बहुत सारा विनाश धरती पर हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के समय में धरती का नाश निश्चित था, लेकिन वह हुआ नहीं। अगली दशा के लिए हम तैयार बैठे हैं। वह अगली दशा क्या है? स्पिरिट के साथ नए संबंध बनाना अगली दशा है। अब हम तक भगवान का पूर्ण रूप से नहीं जान पाए। हम अब तक भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान पाए। हमारे बीज तत्व को समझना, अपने आप को देवदूत की तरह दर्पण में देखना इत्यादि आसान नहीं है। अब तक हमने इसके साथ बहुत संघर्ष किया है। हम इस भावना में रहते आए हैं कि स्पिरिट और हम अलग हैं। हमने समझा कि हम उसे बुद्धि के साथ समझ पाएंगे। कुछ बार तो हम धरती पर किस लिए आए यह भी हमें समझ नहीं आता था। स्पिरिट और हमारे बीच के रिश्ते को समझ नहीं सके और उसे जानने की बहुत कोशिश की। वह ओल्ड एनर्जी की परिस्थिति है। माया जाल और द्वंद्व मजबूत था। स्पिरिट के साथ संबंध समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन न्यू एनर्जी में स्पिरिट के साथ नया संबंध बनता है। यह करीबी संबंध होने वाला है। अब स्पिरिट से हमारे संबंध के बारे में हमें गहरी जानकारी है। हम ओल्ड एनर्जी की बातों को स्वीकार नहीं करते थे, हर चीज का निर्देशन करते थे। न्यू एनर्जी में जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारते हैं, क्योंकि विषय के पीछे महाप्रणाली को देखा जाता है, हर दृश्य को समझते हैं। इंसान इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं और हम इस मार्ग को क्यों चुन रहे हैं, हमें पता चलेगा। ओल्ड एनर्जी में मानव का घर छोड़कर आना हमने एक श्राप और सजा की तरह माना था। आप समझ रहे हैं ना, ये रेफरेंस आप जानते हैं इसको। ये एक कहानी सी है, पीछे कहानी कहो या एक वास्तविकता है बहुत पीछे की।
जिसकी वजह से समस्या, रोग, कष्ट हमारे शरीर में अधिक हो गए थे, क्योंकि जो हम उस शक्ति से अलग हुए थे वो हमको एक परेशान करती थी बात। न्यू एनर्जी में मानव तत्व को स्वीकार करना बहुत आसान है। यहाँ पर दुख में डूबना नहीं होता, बहुत सारी खुशी होती है। आत्म के प्रकट होने के लिए मौका मिलता है। स्पिरिट के साथ नए संबंध का निर्माण होता है। ओल्ड एनर्जी में गर्व के साथ सृष्टि करना कठिन होता है। हम जो कर रहे हैं उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती। न्यू एनर्जी में हम गर्व के साथ सृष्टि करेंगे। लहरों पर सवारी की तरह महसूस होता है। एक लहर के चले जाने के बाद दूसरी लहर तैयार होती है। ओल्ड एनर्जी में बदलाव स्वीकार करना कठिन होता है, क्योंकि हम इतने दिनों तक उसमें आराम से रहे थे। हम कष्ट होने पर भी उसे अच्छा महसूस करते थे। न्यू एनर्जी में बदलाव को साधारण समझते हुए उसका आदर करते हैं। जिस बदलाव के बारे में पहले कल्पना की थी उसका भी आदर करेंगे। हम जानते हैं कि वह केवल हमारे सृजनात्मकता की घोषणा है। ओल्ड एनर्जी में अंधेरा और उजाला या उन दोनों के परे तीसरा होता है। न्यू एनर्जी में दिव्य संतुलन होता है। चौथे संगमरमर में ऊर्जा होती है जिसके अंदर स्थिर स्थायी से स्थिरत्व और सुरक्षा है। ओल्ड एनर्जी में हमारा ध्यान छोटी छोटी चीजों की सृष्टि करने पर होता है। न्यू एनर्जी में बड़े कार्यों के लिए भी केवल एक बार में चौड़े ब्रश से एक लकीर डालने से सृष्टि होती है। हमारा बैंक बैलेंस केवल 100 रुपए होने पर भी हम डरते नहीं थे। गाड़ी के रास्ते के बीच में खराब होने पर भी हम नहीं डरते थे। छोटी छोटी पद्धति में नहीं, एकदम से बड़े स्तर पर सृष्टि करते हैं। वही न्यू एनर्जी है। वही स्पिरिट के साथ नूतन संबंध है। ओल्ड एनर्जी में हमारी दिव्य इच्छा को जानना कठिन हो गया था। आध्यात्मिक वांछा का होना कठिन हो गया था। न्यू एनर्जी में आध्यात्मिक इच्छा हमेशा होती है। वह अपने आप बाहर आने की कोशिश करती है। हम हमारे साथ मिलकर सृष्टि करने की कोशिश करती है। ओल्ड एनर्जी में जो हम चाहते हैं उसकी सृष्टि करने के बाद बाह्य रूप से उसे ढूंढना पड़ता था, लेकिन न्यू एनर्जी में वही हमारे पास आता है। इसे समझकर स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यह बात सही है। हमें जिसकी भी जरूरत है वह सब सही समय में उपलब्ध होकर हमारी चौखट पर आएगा। बस जो आया है उसके साथ मिलकर झूमने का काम हमारा है। ओल्ड एनर्जी में हमारे लिए संकल्प स्वेच्छा थी, लेकिन वह परिमिति थी। न्यू एनर्जी में दिव्य संकल्प है। यह अपरिमित है। इसे सब कुछ पता है। जब ओल्ड एनर्जी में कुछ अच्छा होता था तो हम भगवान को या देवदूत को धन्यवाद कहते थे, लेकिन न्यू एनर्जी में हम जान जाते हैं कि वह हमारे अंदर से ही आया है। स्पिरिट के साथ हमारा नया संबंध बनता है। वह घर छोड़ने के बाद से ही हमारे साथ है, वो घर ऊपर वाला। स्पिरिट से हमारे नूतन संबंध के विषय में बारे में बात अब आसान लगता है। यह आचरण में थोड़ा कठिन है। इस नूतन संबंध को हमारे जीवन में किस तरह से लाना है, हमारे अंदर उसे किस तरह से लाना है, बहुत आसान है। हम सांस लेने के द्वारा कर सकते हैं। जागरूकता के साथ सांस लेते हुए स्पिरिट के साथ नूतन संबंध की जानकारी आती है। गहरी सांस लेनी चाहिए। स्पिरिट के साथ हमारे नूतन संबंध में सांस लेनी है। तब हमारे अंदर जो दिव्यता है उसे आहार मिलता है। थोड़ा और है, कल सुना दूंगी, ठीक है। इतने को विचारना। इसमें बताया न्यू एनर्जी, ओल्ड एनर्जी में क्या था, न्यू एनर्जी में क्या। देखो, ओल्ड एनर्जी की परिस्थिति है, माया जाल और द्वंद्व मजबूत था। स्पिरिट के साथ संबंध समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन न्यू एनर्जी में स्पिरिट के साथ नया संबंध बनता है। यह करीबी संबंध होने वाला है। अब स्पिरिट से हमारे संबंध के बारे में हमें गहरी जानकारी है।
हम ओल्ड एनर्जी की बातों को स्वीकार नहीं करते थे, हर चीज का निर्देशन करते थे। न्यू एनर्जी में जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारते हैं, क्योंकि विषय के पीछे महाप्रणाली को देखा है, हर दृश्य को समझते हैं। इंसान इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं और हमें इस मार्ग को क्यों चुन रहे हैं। हाँ तो ठीक है, मैं आगे आपको कल और इसमें से 1-1.5 पन्ना और है वो बताऊंगी कि ये न्यू एनर्जी में हमको कैसे फेस करना है, उसको अपने में क्या लाना है। जी उषा दीदी, बस नेक्स्ट जब भी कल हमें बता, समय होगा तब हाँ करेंगे इसको। 5-7 मिनट देना मुझे, बस मैं न्यू नहीं एनर्जी कल, में हमको क्या सावधानी रखनी है बताऊंगी। जी कल ग्रहण है और कल मिक्की बेदी हाँ जी आ रही हैं। हाँ हाँ हाँ, कल मिक्की बेदी जी आ रही हैं तो कल उनके साथ उनका ध्यान करना है करेंगे, और है ना। कल उनसे उनका समय ध्यान में लेना है हमको, सबको उनका समय पूरा ध्यान में ही लगाना है। जी जो भी जो भी अब तो वो स्थिति आती जा रही है कि प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं, फिर भी हाँ यदि कुछ होगा तो कर तो सकते उसे हैं। अगले सेशन पे छोड़ो, कल केवल ध्यान करना है। लास्ट आप जरा सा क्वेश्चन। संचालन कर देना, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो उसे ही पूछो भैया, ध्यान उषा करना। मैम, उषा मैम, आज का हाँ विषय बहुत अच्छा बोला आपने, सही में मैं तो सुनती रह गई। क्या बोलने की स्टाइल आपकी, वाह! क्या बोलने का तरीका, मजा आ गया। ठीक है, जी मजा आया तो आनंद आना चाहिए भैया, आनंद आनंद तो आया, पहली चीज है। आनंद आया, सही में आनंद आया। क्या आनंद आया सलीके तो से बहुत आपने अच्छी बात बात। की। हाँ जी जैसा पत्री जी हर ने एक में अभी सिखाया है। मौजूद है, हमें धीरे धीरे समझ के अलग हटाओ, स्पेस बना लो अपने में, तब नई एनर्जी ले पाओगे। यस, जी पत्री जी ने भी यही सिखाया है, नो जजमेंट, जी जी उषा। एक्सेप्टेंस। यस, हटाओ पुराने को, धीरे धीरे निकालो, रोज ध्यान में बैठ जाओ 5-10 मिनट और कहो सब हम त्याग रहे हैं, ये चीज अपने आप चली जाएंगे सब। जी जी दरवाजे से बाहर निकालो। जी सुरभि, ठीक, हैंड अनम्यूट कर लो। हाँ सुरभि। हाँ हाँ, बस इतना ही कहना था। अच्छा समझाया आपने, जब ओल्ड और न्यू का, और नया जानने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और वो आप संतोष जी, आपने बताया था कि मैं वो टाइम बता दूंगी ग्रहण का, तो बता दीजिए। अच्छा वो मैं आज लगाऊंगी। जी 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 ठीक, ठीक है सुरभि। ठीक है, थैंक यू। जी इस, मैं भी थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से वो कहना चाहती हूँ कि जी लास्ट अविनाशी। दीदी का जो लास्ट भी था ना, तो हमारे पास ध्यान के लिए बहुत कम समय था, हम 7 मिनट। हाँ, तो आप यही बोलिएगा कि पहले ध्यान के क्वेश्चन मार्क। जी 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 मैं मिक्की जी से भी बात कर लूंगी। ये उनसे क्या कहना है, हम सब समझ लें कि हमको भैया इस समय कोई प्रश्न नहीं करना, आज की ऊर्जा बढ़िया है, हमें ध्यान करना उषा दीदी जी उस समय है काफी लोग ना, और जुड़े सब होते हैं, समझदार है। अभी जितने लोग हैं वो उस चीज को समझ रहे हैं, हाँ तो उस समय आप टैकल कर लेना। है हाँ ना। हाँ हाँ, उस हाँ समय आप हाँ संचालित कर लेना है। क्योंकि ग्रहण के हाँ टाइम में तो जितना ध्यान किया जाएगा उतना ही अच्छा है। और एक जी बात है क्या, ये हम तो जो हमारे क्वेश्चन को पूछते, और एक बात क्या है, हम जो क्वेश्चन पूछते हैं तो नेगेटिविटी के लिए हल पूछते हैं, कल पॉजिटिविटी सिर्फ रिसीव करना है। बिल्कुल अपनी समस्याएं नहीं रखनी। कल जरा सा शांत भाव से ध्यान कर ले, फिर कभी के लिए प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। जी सूतक तो काफी लंबे टाइम के हैं, लेकिन ग्रहण तो वही 1.5-2-3 घंटे का ही होता है, 1.5-2 घंटे का। कल बस ये अगर कोई पूर्णिमा का श्राद्ध करता है तो उसके लिए अच्छा ये है कि 12:30 बजे तक या 12 बजे तक अपना सब अच्छा काम निपटा दे। इवन अच्छा जो खाना बचा है ना वो भी गैया की डाला है, अच्छा। जी 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 किसी को दे आए, भिखारी को दे आए, किसी को दे आए।